वेलकम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 10th क्लास का रिजल्ट अब आने वाला है। इस बार 2 बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है, तो अभी ये रिजल्ट जो फर्स्ट हुआ है उसका आने वाला है बहुत जल्द। और स्टूडेंट्स के बीच में ये कन्फ्यूज़न है कि मैथ्स ले, बायो ले या फिर मैथ्स बायो का कॉम्बिनेशन ले। इससे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में कौन सा चूज करें अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो एक बार ज़रूर देखें। और ये यकीन मानिए ये अब तक का सबसे ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, क्योंकि अब तक तो बस बिल्डअप कर रहे थे। अब हम इंटर कर रहे हैं कैरियर के बिहाफ पे कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज किया जाए। कैसे? क्योंकि वो अब आपका सिलेक्शन अभी से स्टार्ट होगा। मैथ्स में जाएंगे तो आपका फील्ड दूसरा हो जाएगा, बायो में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, मैथ्स बायो के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा एक अलग आपका फील्ड बनता है। और ये बात एक दिमाग में ज़रूर रखें कि केवल इसलिए नहीं लेना है कि हर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, हर कोई मेडिकल कर रहा है, या फिर मेरा कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, मैथ्स बायो ले लूँगा तो मैं किसी न किसी एग्ज़ाम में तो बैठ ही जाऊँगा। ये गलत अप्रोच है। आप आगे का जो फ्यूचरिस्टिक आपका कैरियर होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए अभी का डिसीजन लें। और हाँ, बोनस के लिए लास्ट तक जरूर वीडियो देखें, क्योंकि मैं एआई से रिलेटेड कुछ कैरियर ऑप्शन बताऊंगा जो कि आप एआई के ज़माने में कैसे कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो उसके लिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि 10th के बाद अभी के हिसाब से क्या क्या ऑप्शन है, वो भी साइंस के स्ट्रीम में। मैथ्स, बायो और मैथ्स एंड बायो का कॉम्बिनेशन। आर्ट्स और कॉमर्स की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बस साइंस की बात कर रहा हूँ। साइंस में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उनको लेना चाहिए जो परफेक्शनिस्ट हो या अंडर एस्टिमेटर हो, जिन्हें डिटेल में काम करना पसंद हो, या फिर जो कम एस्टिमेट करते हैं कि मेरी क्षमता थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि उनको अगर एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में बैठेंगे तो उनको अपनी क्षमता निखारने में मदद मिलेगी। वो एग्जाम के प्रेशर में अच्छा काम करेंगे और उनकी जो खासियत है वो बाहर निकल के आएगी मेहनत करने पे। तो पहला देख लेते हैं क्या है, फोकस, यानी किन लोगों को इस पे फोकस करना है। मैथ्स में जो फोकस होता है वो होता है कैलकुलेशन और लॉजिक पे, यानी कि उसमें कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपका लॉजिक भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको थ्योरी और डायग्राम, यानी कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, यानी एटलीस्ट इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। और मैथ्स और बायो का जो कॉम्बिनेशन है इसमें दोनों होना चाहिए, आपका लॉजिक और रिसर्च ओरिएंटेड दिमाग होना चाहिए, तब आप इस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से एग्जाम आपके हो सकते हैं जो आप अपीयर कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आप जेई जो इंजीनियरिंग का एग्जाम है, एनडीए और बी आर्किटेक्चर बी आर्क का एग्जाम आप दे सकते हैं। बायो लेते हैं तो आप जानते हैं कौन सा एग्जाम ले सकते हैं, कमेंट में बताएं। हाँ, नीट का एग्जाम आप दे सकते हैं। एक नया आया है सीयूईटी का आप एग्जाम दे सकते हैं, या आईसीएआर का एग्जाम दे सकते हैं। और जो कॉम्बिनेशन है मैथ्स बायो का पीसीएमबी, उसमें नीट जेई दोनों के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, इसमें करियर के बारे में मैं आप लास्ट तक जरूर बने रहिए, मैं जस्ट 1 मिनट में इस पर डिस्कस करूंगा। इसमें देख लेते हैं प्रेशर किस में ज़्यादा होता है, किस तरीके का प्रेशर होता है जो आपको आगे आने वाले टाइम में हैंडल करना है। और ये बात अभी की हो रही है, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसमें थोड़े से चेंजेस आने वाले हैं कमिंग टाइम में। तो उसमें आप 8th के बाद से ही अपने साइकोलॉजी ये सब कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ऑप्शन आपके पास यही है साइंस में, मैथ्स बायो और पीसीएमबी, तो इसमें जो मैथ्स का प्रेशर होता है आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत है। जो भी थ्योरी पढ़े उसको सवाल लगाएं, उस पर प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट देते रहें। और जो बायोलॉजी का है उसमें मीडियम लेवल का आपका प्रेशर रहेगा। इसमें आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। बायो के स्टूडेंट जो होते हैं उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके आने वाले टाइम में आप जब डॉक्टर बनेंगे, जो भी आप प्रोफेशन चूज करने वाले हैं, तो उसमें उनको बहुत अच्छी मेमोरी चाहिए। क्योंकि जब आप दवा लिख रहे होंगे, पेशेंट को चेक कर रहे होंगे, तो उस टाइम आपका दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा दवा या कैसे काम इनको देना है। और जो मैथ्स और बायो दोनों ले रहे हैं उनमें प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। और हाँ, केवल इसलिए मत ले कि ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ये ऑप्शन दोनों सही है, दोनों का मिला के देख लेंगे, नहीं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो आप जरूर लेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं जो आप वेट कर रहे थे, कैरियर ऑप्शन। ठीक है, तो जो कैरियर ऑप्शन है मैथ्स में,
हमेशा के लिए जो गोल्डन रूल है मैथ्स का वो यही होता है कि लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन मैथ्स वाला ऑप्शन होता है, तो वो हमेशा के लिए है। आईआईटी जेईई नीट एनआईटी जो भी है। एंड अभी के टाइम पे जब एआई आ गया है तो क्या क्या कैरियर ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। जो एआई आया है उससे जो पुरानी जो फील्ड है वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो रही है, एआई को इंटीग्रेट करके यानी साथ मिला के नई नई चीज़ें नए नए फील्ड ओपन हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंटिस्ट का, जो आप मोबाइल चलाते हैं या फिर जो भी लैपटॉप वगैरह चलाते हैं उसमें आपका डेटा जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो एक डेटा है, तो उस डेटा को हिसाब से किस तरीके से आपको वो यूट्यूब आपका फीड में भेजता है वो देखा जाता है। या फिर आप इसको डिसीजन मेकिंग में बिजनेस वगैरह में, मैं ये पूरी सीरीज बनाऊंगा इस पे, तो डिसीजन मेकिंग में भी यूज होता है। बड़े बड़े बिजनेस में कौन से प्रोडक्ट को लाना है कौन से प्रोडक्ट को हटाना है, तो ये सब डेटा साइंटिस्ट का काम है। और ये किस में आएगा, मैथ्स वाले को। इसमें डेटा साइंटिस्ट में डेटा एनालिटिक्स का थोड़ा सा कोर्स मैंने भी किया था, तो इसमें आपका जो स्टैटिक्स का पोर्शन है वो काफी यूज होता है। अब एक और फील्ड है साइबर सिक्योरिटी। अब जैसे चोर पुलिस डाकू ये सब हमारे आम बहुत सालों से चलता आ रहा है, तो वैसे ही अब स्कैम हो रहा है। आपके पास जरूर किसी न किसी स्कैमर का कॉल आया होगा, या फिर आपका जो प्रोफाइल होगा कहीं ना कहीं जो गड़बड़ हो जाता है। तो वैसे जो डेटा को सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। आप इसमें स्पेस साइंटिस्ट में भी जा सकते हैं अगर आपको स्टार्स वगैरह में इंटरेस्ट है। अब बात करते हैं बायो की। बायो में जो हमेशा गोल्डन रूल है नीट वाला, यानी आप डॉक्टर तो बन ही सकते हैं लेकिन साथ में क्या ऑप्शन ओपन हो रहे हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। नर्स है, फार्मेसी है, ये तो पहले से हम जानते हैं। और क्या नई फील्ड उभर के आ रही है, साइकोलॉजिस्ट। जो मानसिक प्रेशर है आज के टाइम पे, मेंटल प्रेशर वो बहुत बढ़ रहा है और आने वाले टाइम पे ये और बढ़ने वाला है, क्योंकि अटेंशन स्पेन कम हो रहा है, पेशेंस लेवल कम हो रहा है बच्चों का। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट जो मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम करेंगे वो काफी ग्रो होने वाला है। इसमें आप फोरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, जो क्राइम सीन है वहां पे आप जो सबूत वगैरह इकट्ठा करते हैं, चेक करते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट, ये एक बहुत अच्छा एक कैरियर ऑप्शन उभर के आ रहा है, जिसमें आप किसी सेलिब्रिटी का, किसी अच्छे पर्सन का, या फिर ऐसे ही आम लोगों का जिसे डाइट प्रॉपर तरीके से लेना है उसका आप न्यूट्रिशन का पूरा डाइट प्लान बना के दे सकते हैं। और ये बहुत अच्छे से अर्बन सिटीज में तो अब चल रहा है, अब धीरे धीरे छोटे शहरों में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। अब हम बात कर रहे हैं मैथ्स और बायो की। मैथ्स और बायो में बायोमेडिकल और जेनेटिक्स जो जीन स्टडी से होता है उससे रिलेटेड ज़्यादा ऑप्शन होता है। बायोटेक यानी कि ऐसी बायोलॉजी जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। एपिडेमियोलॉजी, एआई सर्जरी। एआई सर्जरी यानी कि रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके, एआई का इस्तेमाल करके जो सर्जरी होती है, आने वाले टाइम में भी होने वाली है, अभी बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में स्टार्ट हो चुकी है। तो ये है अभी का टॉपिक। आप कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा आज का वीडियो। और हाँ, मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कहूँगा कि आप ये वीडियो जरूर देखें और बाकी लोगों को भी शेयर करें, क्योंकि ये बहुत रिसर्च से बनाया गया है और आने वाले टाइम पे इसकी मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा कैसे कैरियर ऑप्शन है। और आने वाले टाइम पे ये जो पूरे एक एक फील्ड है सब पे मैं वीडियो, आप कमेंट करेंगे तो बनाऊंगा कि किस फील्ड में कैसा क्या अप्रोच रहता है, किस तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।